हेलो गाइस, वेलकम टू द एलईएस लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी और मेरा नाम रोहित है। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्या बला है यार, ये क्या मुसीबत है, ये क्यों परेशान कर रहा है ये टॉपिक हमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अच्छा, ये हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, ये बस ये लास्ट टॉपिक है। तो इस आज की वीडियो में देखो, मैं पहले बता दूं, आज के टॉपिक में मैं तुम्हें सिर्फ समरी दे रहा हूँ। वो तो थंबनेल में तुमने देख लिया होगा, समरी। क्योंकि इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक्सट्रैक्ट करना मतलब अभी बताता हूँ, सुनते जाओ पहले। तो ये समरी है, इस वीडियो को आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आपको समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। भाई आपको पता तो चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन, वो सब तो पता होना चाहिए ना। फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सीखना, पूरा सीक्वेंस में चलो ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब मैं आपको कहानी की तरह सुनाता हूँ, एक दादी माँ की कहानी की तरह। कोई भी कॉन्सेप्ट, मेरा मकसद ये रहता है कि आसान भाषा में समझा सकूं, ताकि किसी भी तरीके के बच्चे को समझ आ सके, मजे मजे में भी पढ़ पाए। ये मेरा वो रहता है, गोल रहता है। वो बात अलग है कि दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, सब कुछ मजे में तो सीख नहीं पाओगे। नहीं, सही बोल रहा हूँ गलत? बोलो। अच्छा ठीक है, मत बोलो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, अब सुनते जाओ। जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ को मान लो ऐसे हम काट के देखें ना, ऐसे काट के देखें अंदर से, तो अर्थ बेसिकली हमारे तीन पार्ट में डिवाइड होती है। या ऐसे छोड़ो, काट वाट छोड़ो, ऐसे समझाता हूँ। अर्थ हमारी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, ऐसे तीन पार्ट। तो जो ऊपर, अगर हम अर्थ को खोदेंगे तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना अर्थ का, खोदने के बाद, उसको बोलते हैं क्रस्ट। और जो सेकंड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल मतलब ये वाला मेंटल नहीं, साइकोलॉजिकल मेंटल नहीं, ये वाला मेंटल, MENTL। ठीक है, ये नहीं है। और लास्ट वाला पार्ट जो सबसे अंदर का होता है उसको बोलते हैं कोर। ये तो आप सबसे समझ जाते होंगे, कोर। ये वर्ड तो हम आजकल अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, कोर, कोर ऑफ माई हार्ट, यू नो। ठीक है, तो हमारी जो सबसे ऊपर खोदते हैं जब हम, तो सबसे ऊपर वाला जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट। तो हमारे जितने भी चीजें हैं, मिनरल्स हैं जो अर्थ में हमारे होते हैं, वो क्रस्ट में से ही निकलते हैं। अब होता क्या है कि जो मिनरल होते हैं, ये या तो अकेले होते हैं, एक एलिमेंट की फॉर्म में होते हैं, या फिर बहुत सारी चीजों में कंबाइन हो रखे होते हैं, तो उनको हम कंपाउंड बोल लेते हैं। ठीक है, पर है तो मिनरल ही, इन सब का नाम मिनरल ही है। अच्छा, ऐसे मिनरल मान लो कोई मिनरल है, मिनरल मतलब उसमें तीन चार चीजें हैं, लेकिन उसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब आसान भाषा में मेटल को उसमें से हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे मिनरल जिनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके लिए एक अलग नाम दे दिया, जिसको बोलते हैं ओर। समझ रहे हो? तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, व्हाट इज ओर, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज ओर, कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज ओर, तो क्या बोलोगे आप? दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। क्या लिखोगे? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि हमारी अर्थ में सब मिनरल ही होते हैं। अर्थ में से हमारी जो भी चीज निकलती है उसको सबको मिनरल ही बोलते हैं। पर ऐसे मिनरल जिनमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाए, ऐसे मिनरल जिनमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाए, उनका नाम दे दिया उन्होंने ओर। पर है तो मिनरल ही है, बस नाम दे दिया क्योंकि इसमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है भाई आपका खेल पूरा। अब होता क्या है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है? मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बार पढ़ाई है कि जो सबसे ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज चलती है ना, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ऐसे चलते चलते लास्ट में आपका सिल्वर, गोल्ड। तो सबसे ऊपर वाले जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, सबसे नीचे वाले वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको? और सबसे ऊपर वाले मेटल जो होते हैं हाईली रिएक्टिव, वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से किसी भी चीज के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और ऑब्वियसली बीच वाले मॉडरेट होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव। मॉडरेट मतलब ना कम ना ज्यादा, मॉडरेट रिएक्टिव। तो हमारे जो मेटल होते हैं ना, हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल में से, या फिर जब मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं हम? ओर। ध्यान रखना, ओर और मिनरल एक ही बात है। ओर इज इक्वल टू मिनरल। बस ऐसे मिनरल जिनमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करें उनको हम ओर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ,
कि आपके जो मेटल्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं अगर देखा जाए तो, कि भाई या तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ऊपर वाले, और बीच वाले जो बीच ठीक ठीक, ना ज़्यादा रिएक्टिव ना ज़्यादा लेस रिएक्टिव, और सबसे नीचे वाले जैसे सिल्वर गोल्ड वगैरह लीस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये जब पाए जाते हैं इनको रिफाइन करने का, या बोल सकते हैं रिफाइन नहीं, एक्सट्रैक्ट करने का ओर में से, अकॉर्डिंगली उनके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो वो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, तो वो क्या प्रोसेस होते हैं वो देखो। अब देखो जैसे मैंने आपको एक और चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि भाई ये हाईली रिएक्टिव है तो ये रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब ये वाले मेटल होते हैं ना जो हाईली रिएक्टिव, ये कैसे पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में? ये आपके या तो सल्फाइड ओर के फॉर्म में होते हैं, और मतलब और है ना भाई, ऐसे मिनरल है जो जिनमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सल्फाइड ओर में होंगे या फिर ऑक्साइड ओर में होंगे। तो मिक्स जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए एकदम फ्रीली नहीं मिलते कि जाके बस सोडियम ले लिया, मान लो सोडियम का एग्जांपल ले लूं, तो ऐसा नहीं होता। सोडियम ये मिक्स हो रखा होता है तो सल्फाइड के साथ या ऑक्साइड के साथ, तो और बनी हुई होती है, क्योंकि जो रिएक्ट कर जाता है। पर जो लीस्ट रिएक्टिव वाले होते हैं ये फ्रीली पाए जाते हैं, ये मिल जाते हैं फ्रीली, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है तो फ्रीली पाए जाते हैं। लेकिन कुछ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हैं तो लीस्ट रिएक्टिव, लेकिन वो आपके सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका ये क्या नाम है इसका, मरकरी। ये पूछ लेता है 1 मार्क में, मरकरी सल्फाइड ओर में के फॉर्म में पाया जाता है, फ्रीली नहीं पाया जाता कि बस मरकरी उठा लो सीधे से खोदी और मरकरी निकाल लिया, ऐसे नहीं। सल्फाइड ओर के फॉर्म में होता है, फिर उसका कुछ प्रोसेस करते हैं हम और फिर मरकरी निकालते हैं। सिमिलरली एक और लीस्ट रिएक्टिव है, जैसे आपका कॉपर, कॉपर भी सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड ओर, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि जो हाईली रिएक्टिव हो तो रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए ऑक्साइड और सल्फाइड और जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं ये भाई कई बार कार्बोनेट और के फॉर्म में होते हैं, या फिर वही आपके सल्फाइड और के फॉर्म में होते हैं। फिर हम उनको कुछ कुछ प्रोसेस करके हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। समझ गए? यहाँ तक बात समझ आ गई? पूरी समरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं पहले। अब ये जो बने आपके 3 हिस्सों में बेसिकली हमने मेटल को डिवाइड कर लिया, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव ज्यादातर तो फ्रीली पाए जाते हैं, लेकिन कुछ हैं जैसे कि मैंने बताया मरकरी, वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर वो भी सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है, और मॉडरेट वाले वो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, उसकी समरी देख लो आप, एक्सट्रैक्ट करने की समरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समरी समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये ओर्स हैं, ठीक है। तो हमने अपने मेटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऐसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया ना हमने। कैसे किया है? एक सेकेंड बड़ा बना लो कि भाई हाईली रिएक्टिव वो ऊपर वाले रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज याद ही कर लो तुम एक बार, मैंने एक्चुअली इस पे एक शॉर्ट बना रखा है याद करने का आसान तरीके में। हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेट मतलब ना ज्यादा हाईली रिएक्ट करते हैं ना लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव, और लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव। 3 टाइप के हमारे मेटल है। और मतलब ऐसे मिनरल जिनमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सके, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको और की डेफिनेशन याद हो जाए। अब देख लो हाईली रिएक्टिव मेटल है तो उनको एक्सट्रैक्ट करने का, उनमें से मेटल निकालने का, एक्सट्रैक्ट करना मतलब उनमें से मेटल निकालना, उसका प्रोसेस ये है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करें। अभी सब क्या होता है तो नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ मैं तुम्हें प्रोसेस बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस करें, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है वो हम समझेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारा प्योर मेटल हमें जो चाहिए वो एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। तो जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल हैं ऊपर वाले, वो हम इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से हम प्योर मेटल निकाल सकते हैं। अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो होते थे, तो मैंने आपको बताया वो किस फॉर्म में पाए जाते थे, मैंने आपको 2 फॉर्म बताई थी, या तो कार्बोनेट और के फॉर्म में पाए जाएंगे, जब हम अर्थ क्रस्ट में से निकालेंगे तो प्योरली ऐसे नहीं मिलेंगे फ्रीली, या तो कार्बोनेट और के फॉर्म में होंगे या फिर सल्फाइड और के फॉर्म में होंगे। तो उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो अगर कार्बोनेट और के फॉर्म में हो तो एक प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन। ये क्या होता है तो हम समझेंगे बाद में। तो ये मेथड करेंगे कैल्सिनेशन। और अगर सल्फाइड और की फॉर्म में हो तो हम एक मेथड करेंगे जिसका नाम है रोस्टिंग। ये तो इंग्लिश का टर्म है, आप समझ रहे होंगे, रोस्ट मतलब हीट करना। फिर जैसे ही हम कैल्सिनेशन करेंगे या रोस्टिंग करेंगे सल्फाइड और की, तो ये जो मेटल होगा वो आपका मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में। और मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में बनने के बाद हम उसका, ऑक्साइड की फॉर्म में अभी मेटल, तो उसको हम कर देंगे रिडक्शन, ये ऑक्साइड हटा देंगे तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन ऑफ मेटल कर देंगे। और फिर फाइनली हमें अपना
प्योर मेटल मिल जाएगा। ये जगह नहीं है इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ। फाइनली हमें आपका अपना प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस है मॉडरेट वाले का। अब लीस्ट रिएक्टिव का मैंने आपको क्या बताया था, ये तो फ्रीली पाए जाते हैं, इनको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह फ्रीली पाए जाते हैं। लेकिन कुछ मैंने एग्जांपल दिए थे आपको लीस्ट रिएक्टिव वाले, जैसे अभी मैंने प्रीवियस बताया ना, ये कुछ लीस्ट रिएक्टिव हैं, जैसे मरकरी वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर वो भी सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है। तो बस कोई बात नहीं, पाले तो अगर सल्फाइड ओर के फॉर्म में वो लीस्ट रिएक्टिव वाला पाया जाएगा तो यही वाला प्रोसेस करेंगे हम, ये सल्फाइड ओर वाला ही। तो मान लो सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया गया वो मेटल, कौन सा पाया जाएगा, या तो मरकरी या फिर कॉपर। तो सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है तो हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। तो हम रोस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा, और मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में हम उसको रिड्यूस कर देंगे। अभी ऑक्साइड की फॉर्म में ना, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमें रिडक्शन करना पड़ेगा, ये पता है ना आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पढ़ा था। तो रिडक्शन ऑफ मेटल कर देंगे, और जैसे ही रिडक्शन ऑफ मेटल करेंगे तो हमें अपना प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये है पूरी समरी आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, पूरा खेल ये चलता है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लो। अब आप हम ये पढ़ेंगे कि भाई ये जो हाईली रिएक्टिव वाले हैं ये किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, हमारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ओर्स में पाए जाते हैं, सल्फाइड और ये और। तो हम इनमें क्या कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। जो मैं ब्लू करते जा रहा हूँ ये है प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे हम कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। और मॉडरेट वाले एलिमेंट हमारे किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं या सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हम कौन सा मेथड करते हैं, हम मेथड करते हैं कैल्सिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे कैल्सिनेशन क्या होता है। सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है तो हम रोस्टिंग करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में ये भी देखेंगे रोस्टिंग क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन ऑफ मेटल कैसे होता है वो हम ये जब कैल्सिनेशन कर रहे होंगे तो ये वाला स्टेप पूरा सीख लेंगे, रोस्टिंग कर रहे होंगे तो एक बार और रिवाइज कर लेंगे। सिमिलरली ये तो सल्फाइड ओर वाला ही है, तो वही रोस्टिंग वाला मेथड है, तो ये हम सीख ही लेंगे इसमें। तो बेसिकली हमें अगर मोटा मोटी देखें तो हमें तीन चीजें सीखनी है, तीन वीडियो बनेगी हमारी कि व्हाट इज ये वाली, पहली वाली ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है जो हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए है, जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं और में से तो वो चाहिए होता है। और उसके बाद कैल्सिनेशन क्या होता है, दूसरी वीडियो जिसमें हम देखेंगे कार्बोनेट ओर के फॉर्म में अगर मेटल पाए जा रहे हो जो कि मॉडरेट मेटल पाए जाते हैं तो कैल्सिनेशन यूज करते हैं हम। और तीसरी वीडियो हम देखेंगे रोस्टिंग की कि भाई सल्फाइड ओर के फॉर्म में अगर मेटल पाए जा रहे हो तो हम रोस्टिंग करते हैं, तो रोस्टिंग क्या है। तो मोटा मोटी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर में से हम तीन मेथड इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, यही है मोटा मोटी। और हमने मेटल्स को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट और लीस्ट रिएक्टिव। तो ये थी पूरा स्केलेटन, पूरी समरी कि आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसा होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, फिर कैल्सिनेशन पढ़ेंगे, फिर रोस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझाना जरूरी था, वरना मैं सीधे डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस समझा देता तो पता नहीं चलता भाई क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है ये। अब समझ आ गया ना तुम्हें क्यों करते हैं हम, ये है पूरा खेल, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लो, छोटी सी वीडियो है 12-13 मिनट की, ताकि आपको आपको समझ आ जाए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कोई भी चीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो समझो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको अच्छे से समझ आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं हमारे, उनको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि उनको अपनी ओर में से निकालने के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है वो देखेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।